चलिए अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट के जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, या क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें आपके 6 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इन 6 वर्ड को अगर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना हो तो फिर ये कैसे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आपको पूरा वर्ड को कहेगा कि आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। जब भी कोई डिक्शनरी में हम लोग वर्ड खोजते हैं तो देखिएगा उसमें जितने भी वर्ड के लेटर होंगे ना, सब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होता है। तो यहाँ भी आपको कहेगा कि 6 वर्ड को अगर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें, तो पहले कौन होगा, फिर इसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे। और कभी कभी पूछता है कि कौन सा जो वर्ड है वो सेकंड नंबर पे आएगा, या थर्ड नंबर पे, या फोर्थ नंबर पे, या लास्ट में, ऐसे भी पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका यहाँ पर क्या है, देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जितने भी कॉमन लेटर हैं उनको स्टार्टिंग वाली कैंसिल करनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पर REC, तीनों में मेरे को कॉमन दिखा RAC, तो हमने ये RAC हटा दिए, ठीक है, सभी में RAC को हटा दिया। अब वहाँ पर तो आप ऑनलाइन बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे क्या कि RAC तीनों में कॉमन है, तो उसको छोड़ के उसके बाद का लेटर लिख लो। तो देखो उसके बाद में यहाँ पर कौन सा लेटर मिला है, R, इसमें क्या मिल रहा है, E, फिर क्या मिल रहा है, O, REC के बाद कैंसिल करने के बाद L, इसमें भी O और इसमें भी O। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछे लास्ट में कौन सा लेटर मिलेगा, तो इनमें से लास्ट में कौन आता है भाई, तो R ही आता है ना, तो R हो जाएगा। फर्स्ट पूछेगा कौन है, तो इनमें से सबसे पहले फर्स्ट कौन मिलेगा, तो E, तो सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे होगा, तो यहाँ लिख लिया फर्स्ट नंबर पे सेकंड वाले। फिर उसके बाद यहाँ पर E के बाद किसका नंबर आएगा, तो L का, तो L वाले कौन सा नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फिर L के बाद किसका नंबर आएगा, O का। अब ये तीनों वर्ड में O लिखा हुआ है, तो अब O के बाद देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर O के बाद R आ रहा है, यहाँ पर O के बाद N आ रहा है, और फिर यहाँ O के बाद G आ रहा है। तो पहले कौन सा आएगा, G आएगा, ठीक है। तो G वाले कौन से हो गए, छठे नंबर पे, वो ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप R और N में से N वाले पहले आएंगे, तो यानी फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद बचा R वाले, तो ये हो गए थर्ड नंबर, और फिर लास्ट में हमारा चला जाएगा फर्स्ट नंबर। ये सीक्वेंस में हमारा बन गया, ठीक है। 2 4 6 5 3 1, तो 2 4 6 5 3 1 थर्ड ऑप्शन है, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपको यहाँ पूरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे 2 पहले लिखा, फिर 4 लिखा, आप देख लेंगे भाई 2 से कौन कौन स्टार्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 2 के बाद 4 है, तो भाई 2 के बाद 4 है, तो ठीक है, यहाँ भी तीनों ऑप्शन में 4 है, 2 4 2 4। उसके बाद देखो 6 आया, तो यहाँ पर 4 के बाद 5 है, ये 5 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल बचा हमारे पास, ये निकाल लेंगे जल्दी, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या टफ हो जाता है, या आसान भी हो जाता है। अब जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो जल्दी हो गया हमारा। हमने बोला यहाँ पर देखो भाई R सबसे लास्ट में आएगा, यानी 1 जो है सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब 1 देख लो लास्ट किस में है, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन में हो, तो वो भी कैंसिल हो गया। अभी मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये कैंसिल किया, और लास्ट में 3 देख के ये भी तो कैंसिल कर सकता था, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बच गए ये दोनों में। अभी दोनों में है 5 4 भी देख सकते थे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पर देखने का, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है, ये हमारा पहला वाला जो है फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, फिर फिफ्थ पोजीशन हो गया, और ये छठे पोजीशन यानी लास्ट पोजीशन है। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा बताओ इनमें से कौन से फोर्थ पोजीशन पे आएंगे, तो फिर आपको यहाँ पर पांचवा लेना पड़ेगा कि ये जो है लिखा हुआ रिकॉन्सिल, ये आपके फोर्थ पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो पोजीशन वाइज भी पूछा जाता है, और इस तरह से अरेंज वाइज भी पूछा जाता है। ज़्यादातर केस में अरेंज ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब इसमें भी आपसे पूछा गया है कि कौन से जो हैं इसको अरेंज करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ध्यान से देखो, जितने भी ऑप्शन है सब एक फर्स्ट से स्टार्ट, एक 3 से स्टार्ट, एक 2 से स्टार्ट, एक 4 से स्टार्ट है। मतलब हमसे पहला ही ढूंढ लें सही से, तो मेरा काम चल जाएगा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है पूरा अरेंज करने का, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन जो है वो कितने हैं भाई, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो HY 2 ही लेटर कॉमन है, HY
HY, P भी यहाँ भी P है, लेकिन बाकी केस में S है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए HY को ही कॉमन रखा जाएगा, ठीक है। बाकी सब में P है, सिर्फ इसमें S है। तो अब आप बताओ खुद यहाँ पर S वाले जो होंगे, बाकी तो P तो ले लेंगे। अब अल्फ़ाबेट में P पहले आता है, S बाद में आता है, तो S लास्ट में होना चाहिए ना। तो जो हमारा थर्ड लेटर है वो लास्ट में होगा। अब लास्ट में यहाँ कौन है? थर्ड, 3। आंसर हमारा यही हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट से ना देख करके लास्ट से निकाल लिया, क्योंकि बाकी P है, उसके बाद आगे का देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इस S से ही काम चल गया हमारा, ठीक है। लेकिन बाकी को कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर HI देखा, अब उसके बाद P भी कॉमन आ गया सब में, ठीक है। इन सब में P है, P के बाद O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यानी हाइपो, ये सब हाइपो तो कॉमन हो गए। अब इसके बाद इसमें क्या बचा? D, इसमें आ गया C, ठीक है। इसमें आपके आ गए O के बाद T, और फिर इसमें भी O के बाद T है, तो T के बाद E लिख लो, यहाँ T के बाद H है। इसको जो कॉमन है उसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब D C के हिसाब से अब बताओ, पहले 2 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि C पहले आएगा, फिर D आएगा बाद में, तो 1 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई? TH और TE में से, तो TE पहले आएगा, ठीक है। तो 5 हो गए, फिर TH होगा 4, और ये S के कारण यहाँ S है, तो S के कारण सबसे लास्ट में होगा, ये पहले ही किए थे। तो 2 1 5 4 3 लिखा है ना, 2 1 5 4 3। तो इतना हम पूरा नहीं निकालेंगे, हमने सिर्फ थर्ड देख करके ही आंसर कर लिया कि यही होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आंसर आ गया। अगर मैं फर्स्ट भी देखता 2, तो 2 से स्टार्ट करने वाला यही एक है, और कोई है नहीं, तो आंसर तब भी हो जाता जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आप पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाएं और फिर उसके बाद आंसर मिलाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपके जो ऑप्शन हैं वो फर्स्ट से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है, 2 से, फिर 5 से स्टार्ट है, यानी 5 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है और बाकी 1 है। तो अगर आप 5 से स्टार्ट होने वाले लेते हो तो इसका लास्ट भी देख सकते हो, यहाँ 4 3 हो जाएगा अलग अलग। तो चलिए देखते हैं भाई, तो इसमें कितने लेटर आपको कॉमन दिख रहा है? तो ACN तो सब में है क्या? नहीं है, इसमें ACP आ गया, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 लेटर ही यहाँ पर कैंसिल होगा, SE 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 और फिर SE। तो यहाँ पर भी N है, यहाँ P है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है। तो N के बाद P होता है, तो P लास्ट में होना चाहिए, फोर्थ। अब कहोगे फोर्थ तो लास्ट में 3 3 ऑप्शन में, मतलब ये तो नहीं होना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो N के बाद यहाँ S है, ठीक है। यहाँ भी N के बाद S है, यहाँ N के बाद T है, ठीक है जी। फिर इसमें तो P था, यहाँ N के बाद T है। अब क्या करें भाई? NS NS है, NT NT है, तो इसमें से तो पता चल जाएगा। अब इसके बाद भी लिख लो, ये E है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर NT के बाद क्या है भाई? I है, तो इससे पता चल जाएगा ना कि पहले E आएगा तब I होगा, ओके। फिर इसके बाद S के बाद यहाँ I है और यहाँ S के बाद A है। तो आप इसमें से देखिए S पहले आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा? तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे ना, यहाँ पर, ठीक है। A वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद 2A हो गया, S के बाद, ठीक है। तो SA और SI पहले हो गए। अब इसके बाद T का नंबर है, तो T में यहाँ क्या होना चाहिए? 5। फिर उसके बाद I का नंबर 3, ठीक है। और P वाला तो बाद में होगा, ये बताए थे कि N से स्टार्ट है, बाकी P से स्टार्ट है, तो P के बाद लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। तो ये हमारा 1 2 5 3 4 बन गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है आपका, ठीक है। तो 3 यहाँ लास्ट का देख करके ही हमने पहले कैंसिल कर दिया था कि 3 यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए? फोर्थ वाले जो है P वो लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका लास्ट से ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बाकी हम लोग स्टार्टिंग में निकालते ऐसे तो आपका 1 यहाँ लिख चुके थे, तो उसी से आंसर हमारा ये हो गया, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया आपको कि कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो बाकी मैंने 1 यहाँ लिख लिया था, तो वहीं पर आंसर मेरा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता, क्योंकि और किसी में 1 है नहीं स्टार्ट, ठीक है जी। चलिए इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आते हैं, ये वर्ड फॉर्मेशन का है, जिसमें आपको इंटेलिजेंस का आपको ये बतानी होती है कि कौन से, देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके हेल्प से बन सकता है, एक ये, और दूसरा नहीं बन सकता है, वो बताना होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते,
ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर कौन से वर्ड नहीं बना सकते, मतलब नॉट फॉर्म्ड, जो ऑप्शन में दिया गया है उससे। ठीक है, मैंने कहा दो तरफ से पूछे जाते हैं, तो कौन सा बन सकता है, दूसरा कौन सा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस में कौन सा नहीं बन सकता, तो आपको यहाँ पर लेटर मैच करना पड़ेगा, स्पेलिंग मैच करना पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टी आई, तो टी आई है, डबल एल है तो डबल एल है, ए लिखा है तो क्या ए है यहाँ पर, तो नहीं है, तो इसके कारण से आंसर हमारा ये हो गया, जो कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे देख लीजिए एक बार, दो बार आई है तो दो बार आई लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ है। फिर एन सी है तो एन भी है और सी भी है, फिर ई भी है और टी भी है, तो इसका मतलब सेकंड बन रहा है। जेंटल में भी देखो जी ई एन, तो जी ई एन यहीं पर मिल गए, और टी एल ई तो टी एल ई है ना, ये भी बन रहा है। तो मतलब आगे सब बनने वाले हैं, नेगलेक्ट में भी जितने भी स्पेलिंग है सारे मैच कर रहे हैं। ए नहीं था फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये नॉट फॉर्म हो गया, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है भाई, तो सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट में आपको यहाँ पर देखनी है कि कौन से जो हैं वो लेटर नहीं बनाए जा सकते। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जी आई ए एन टी, तो जी भी है, आई भी है, एन ए टी, जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। ठीक है, बस ये मतलब ये बन सकता है। इन साइनी में यहाँ पर देखिए आई एन, आई डबल, तीन बार आई है, तो क्या तीन बार आई यहाँ भी है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मान लीजिए दो बार आई होता, यहाँ तीन बार आई लिखा होता, तो वो गलत हो जाता, नहीं बनता। ठीक है, या कोई सिंगल लेटर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टी एक बार है, यहाँ दो बार टी लिख दे, तो वो नहीं हो सकते। पहला केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले तो हमें न्यू लेटर का वेटेज देना है, कि अगर कोई नया लेटर आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए था, तो ए वहाँ था नहीं, यहाँ पर पहला ऑप्शन में टिलेज मिला, ए मिला, तो उसका वेटेज देंगे। फिर डबल ट्रिपल नहीं देखेंगे, लेकिन सारे लेटर मैच कर रहे हैं तो फिर डबल ट्रिपल देखेंगे, कोई लेटर दो बार तो नहीं लिख दिया, यहाँ सिंगल है यहाँ दो बार लिख दिया, तो वो नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन्फेंट हो गया, इन्फेंट में भी ए टी सी है, यहाँ पर नेसेंट है, तो नेसेंट में देखिए यहाँ पर ई आपको लिखा हुआ है, यहाँ ई नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसके मदद से नहीं बनाया जा सकता, नॉट फॉर्म्ड यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए अब इसी क्वेश्चन में देखिए कारपेंटर लिखा हुआ है। अब कारपेंटर में कौन सा ऐसा है जिसके हेल्प से नहीं बन सकता, तो नेक्टर तो बन रहा है। ठीक है, एन ई सी भी है, टी बी आर भी है, ए भी है। ठीक है, कारपेट भी बनेंगे, सी ए आर, ठीक है, पी ई टी, इसी में से मिल गया। पेंटर में देखो आई लिखा हुआ है, ठीक है, आई यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, समझ में आ गई बात कैसे यहाँ पर करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में माइलस्टोन का लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डबल एल है, ठीक है, वहाँ पर सिंगल एल है, आई भी सिंगल है और आई भी यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में एक तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखिए लेमन में भी सारे एल ई एम ओ एन है, ठीक है, एस ओ एम ई सब में भी सारी चीज़ें, बट यहाँ पर यू आ गया, यू है मस्ट। ठीक है, तो यहाँ यू नहीं है ना, तो अब यहाँ पर देखिए दो दो केस मिल गए। क्या मिल गया भाई यहाँ पर, तो एक तो डबल मिल गया और फिर यहाँ पर यू न्यू लेटर मिल गया। तो अब ऑप्शन तो हमें एक लेना है, तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यू लेटर वाले को प्रेफरेंस लेना रह चाहिए और आंसर होगा मस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक ये दे सकते हैं हम लोग कि भाई यू को हम कहाँ से ला के बनाएंगे, नहीं बन पाएगा। मिलियन में चलो मान लिया एल लिखा है, तो उसका अब यूज़ हमने मल्टीपल टाइम्स कर लिए, आई का भी यूज़ ज़्यादा कर लिए, लेकिन यू का कैसे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एक बार एसएससी में सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बच्चों ने गलती कर दी, डबल वाले को वही आंसर ले लिया जबकि उनका आंसर गलत हो गया। न्यू लेटर वाले को प्रेफरेंस देना है, उसी का वेटेज देना है ना। अगर ये यहाँ पर मस्ट की जगह मोस्ट होता है, एम ओ एस टी, तो एम ओ एस टी तो ठीक है मिल जाएगा, तो फिर आंसर आप ये ले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। अब इसी का पूछेगा फॉर्म्ड में, तो मान लेते हैं अगर ये तो नॉट फॉर्म का केस था, अब मैंने पूछा फॉर्म्ड, तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा भाई, तो यहाँ पर अब आपको क्या करनी होगी, देखिए, तो ये चीज़ जो है यू के कारण नहीं बनेगा, ये डबल के कारण नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मान लेते मैं ए लिख देता सेम, तो फिर ये ए के कारण ये भी नहीं बनेगा, तो फिर हमारे पास आंसर लेमन हो जाएगा। मतलब क्या होंगे, तीन ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, यू और ए और यहाँ डबल के कारण।
ऐसा अगर दे दे तो फिर उस कंडीशन में फॉर्म्ड वाले पूछे जाएंगे ये वाली, तो आपका आंसर फिर लेमन होगा, बी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉट फॉर्म के केस में न्यू लेटर जो नज़र आएगा वही आंसर होगा। तो दोनों केस में मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है यहाँ पर, विच लेटर इज इन द वर्ड साइबरनेटिक्स ऑक्युपाइज द सेम पोजिशन एज इट डज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर साइबरनेटिक्स में कौन सा ऐसा लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार है। मतलब ये हुआ कि ये जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, बी हमारा सेकंड पोजीशन पे, सी हमारा थर्ड पोजीशन पे होता है, और यहाँ सी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है। तो हमें मैच करना है इसके अनुसार। सी यहाँ थर्ड पोजीशन पे, तो वहाँ भी वर्ड में सी थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो कौन से लेटर का पोजीशन अल्फ़ाबेट के अनुसार मैच करता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप ए बी सी डी पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखो आई मैच कर गया, मतलब आई को हमने जहाँ पर पढ़ा वहीं पर आई मिल गया। तो इस वाले में आई का जो पोजीशन है वो क्या है, तो 9वां पोजीशन है, और अल्फ़ाबेट में भी आई 9वें स्थान पे होता है, आई का कोड 9 होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए बी सी डी पढ़ करके हम यहाँ निकाल लेंगे, आंसर हमारा होगा सी, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आई यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट में सी थर्ड पोजीशन पे, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे होगा नहीं, बी यहाँ पर देखो थर्ड पोजीशन पे है ना, 1 2 3, जबकि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में बी सेकंड पोजीशन पे होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आई का ही पोजीशन मैच किया और किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या इसमें बोल रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ब्रेक्स को जब आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करोगे, ठीक है, तो कितने ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे जिनका पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब अनचेंज्ड पूछा है। ठीक है, सेम रहेगा, तो उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कीजिए। जैसे ब्रेक्स लिखा हमने, अब इसमें सबसे पहले ए आता है तो ए लिखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे ना। फिर बी आता है तो बी भी है यहाँ पर लिखेंगे, सी आता है तो सी तो है नहीं यहाँ पर तो सी नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, डी नहीं यहाँ पर, जो है वो दिख रहा है उसी को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। ई को लिख दिया तो ए के बाद बी, बी के बाद ई, बढ़ते क्रम में, ठीक है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर के का नंबर आएगा और फिर किसका नंबर आएगा भाई, तो आर का, और फिर आएगा एस का। ठीक है, अब देखिए पहले एस लास्ट में था, अभी भी लास्ट में है, और जिस जगह पे के था चौथे स्थान पे, अभी भी के उसी स्थान पे है। बाकी सब क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा था, कितने ऐसे लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स जो यहाँ पर चेंज नहीं है, हुए हैं, अनचेंज है। तो 2 लेटर हैं, ठीक है, के और एस। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर कौन है, सेकंड ऑप्शन में 2 ऐसे लेटर है जिसका चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, तो हो सकता है इसमें भी 2 टाइप क्वेश्चन हो, एक पूछता है कितने चेंज हुए, दूसरा हुआ पूछता है कि कितने अनचेंज हुए। तो अनचेंज में तो 2 आंसर आ गया, और पूछा था कितने बदल गए, पर स्थान सब कितने लेटर का स्थान बदल गया, तो 4 होता आंसर, बी आर ए और टी। ठीक है, इन चारों का पोजीशन इधर से उधर हो गया, बदल गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, और अक्सर एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए इसमें क्या बोला है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और 9th। चलो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। आपसे पूछा क्या है भाई, तो परमिएबिलिटी एक वर्ड है, ठीक है, परमिएबिलिटी एक वर्ड है, इसमें आपको क्या करनी है, तो सेकेंड लेटर लेनी है ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड के बाद क्या चाहिए, फोर्थ, तो फोर्थ ये हो गया, फिर चाहिए 6 ये हो गया, फिर चाहिए आपको 9th, 6 7 8 9, एक ये हो गया। मतलब ई निकालिए,
M निकालिए, फिर A निकालिए और L निकालिए। इन चारों का यूज करना है। आपसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लेटर ऑफ डैट वर्ड, मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई जो चार लेटर निकालेंगे उसको आगे पीछे अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनानी है। तो क्या अगर एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनता है तो उसका फर्स्ट लेटर ही आंसर होगा। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनता तो आपको आंसर क्या लेनी है, तो यहाँ पर एन लेनी है। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स अगर नहीं बनेगा तो एन लेनी है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। और फिर अगर लिखा है मोर देन 2 सच वर्ड, अगर ऐसा बनता है, 2 से ज़्यादा बनता है वर्ड, तो जेड लेनी है। ऑप्शन में जेड आपका फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसको आगे पीछे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद देखेंगे क्या कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या बनेगा भाई, तो एक तो मेल बन जाएगा, MELE। मेल मतलब क्या होता है, पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, मील, MEAL, भोजन। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, लेम। लेम मतलब होता है विकलांग, जो पैर से होते हैं, लंगड़े। ठीक है, तो इस तरह से 3 बन गए। तो यहाँ बोला भी था क्या बोला था भाई, 2 से ज़्यादा बन रहा है तो जेड आंसर लो। तो बस 3 बन गया, तो चौथा बनाने की या सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जेड आंसर लीजिए। अगर सिर्फ मेल ही बनता, कोई और नहीं बनता, तो एम हो जाता। ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसा बनाना है जिसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढने पर मिले। अब इसको मैं एक ये भी बना सकता हूँ भाई, MELA, है ना। अब ये लिख दिया तो क्या बन गया, मेला। तो ये हिंदी वर्ड है ना, तो ये नहीं चलेगा, हमें चाहिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड। ठीक है, तो इसलिए मेल, मील, मील मतलब भोजन, और ले मतलब लंगड़ा, बताया था ये आपको। तो ये ऐसे यहाँ पर 3 बनेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर मेडिशन में आपको बोला है कि क्या क्या लेटर निकालना ही है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट बोला है, ठीक है, सेकंड बोला है, यानी मैं इधर लिख दूँ M फिर E, ये बोला है। उसके बाद फिफ्थ बोला है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी T ये निकालनी है। और फिर क्या निकालनी है, एट्थ लेटर, फिफ्थ के बाद 6 7 8 I। ठीक है, और इसको निकालने के बाद इन चारों का यूज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनानी है। तो पूछा है आपसे कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना बन सकता है भाई, इसको आगे पीछे अरेंज करो। तो पहला बन गया क्या, टाइम, TIME। चारों का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, कोई 2 लेटर या 3 लेटर से नहीं बनाना है, चारों लेटर्स मिला करके चारों लेटर की हेल्प से बनानी है, और कोई रिपीट भी नहीं करनी है। ठीक है, कैसा नहीं कि हम E 2 बार ले लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम हो गया, एक बन गया। दूसरा क्या, आइटम। आइटम भी इंग्लिश वर्ड है, नमूना होता है इसका मतलब, खास होता है। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा भाई, तो देखो इसका तीसरा बनेगा माइट, MITE। ठीक है, टाइम बन गए, आइटम बन गए, माइट बन गए। माइट मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का सा। ठीक है ना, तो इस तरह से बन गया। और एक और बनेगा, देखो चौथा भी बन रहा है, एमिट। इसमें एमिट मतलब होता है निकालना, ठीक है, छोड़ना। तो 4 बन गए यहाँ पर। अब इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा, C फोर्थ। टाइम बन गया आपका आइटम, आइटम इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, माइट मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, एमिट मतलब निकालना, छोड़ना, किसी से बाहर निकालना, ऐसे करके, तो इसको एमिट करना, वही हुआ। ठीक है जी, तो 4 डिफरेंट जो हैं वो वर्ड बनेंगे इसमें। देखिए अब अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, वो जोड़े बनानी होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर इसमें लिखे रहेंगे तो आपको ये क्या बोला जाएगा, पेयर फॉर्मेशंस, मतलब जोड़े बनाना। अब जैसे अल्फ़ाबेट में आप देखिए ABCD, यहाँ पर जो लिखा रहता है इस तरह से, तो A और C के बीच में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, B लिखा है, मतलब A और C के बीच में एक लेटर है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है उसमें भी A और C लिखा रहे तो उसके बीच में एक लेटर आनी चाहिए, तो वो पेयर हो जाएगा A और C। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार वहाँ पर होना चाहिए। इसी तरह आप देखो B और E के बीच में 2 लेटर हैं, तो अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें B और E के बीच में 2 लेटर की जगह हो, चाहे वो 2 लेटर कुछ भी हो, कोई भी हो,
तो वो बी और ई पेयर बन जाएगा। अगर बी और ई के बीच में 2 लेटर ना हो कि 3 लेटर आ जाए या एक ही लेटर हो तो फिर वो पेयर नहीं बनेगा। मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें यहाँ पर बी और ई के बीच में 2 लेटर होना चाहिए। इसी तरह ए और ई के बीच में 3 लेटर है, तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ए और ई रहे लिखा हुआ तो बीच में 3 लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाता है पेयर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया है हमने, एक तो आपका पैराडाइज है और दूसरा स्टूडेंट है। तो पैराडाइज में कितने पेयर फॉर्मेशन इस तरह से हैं और स्टूडेंट में कितने ऐसे पेयर बनेंगे, ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी होते हैं अक्षरों के बीच में जगह, उतना ही वैसा ही यहाँ पर वर्ड में कितना बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है, एक होता है जैसे इसमें आपका सीक्वेंस में नहीं बोला है, अगर सीक्वेंस में लिखा रहेगा तो सिर्फ ABCD लेफ़्ट से राइट पढ़ना है, राइट से लेफ़्ट उल्टा नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बोला है, तो आपको दोनों तरफ से पढ़ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो मैं पैराडाइज का यहाँ पर करके दिखाता हूँ। पहला जो है लिखा हुआ कि कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए पहले आप पी लेटर लिखा हुआ है तो पी से आप पढ़ेंगे PQR, तो जहाँ पर आपने आर पढ़ा वहीं पर आपको आर मिला, तो पहला पेयर आपको PR हो गया। ठीक है, फिर PQRSTUVW लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि P से R बना तो P से और भी बन सकता है, तो अभी P से R एक ही बना। ठीक है, फिर इस A से पढ़ेंगे ABCD, क्या A और D बने, A और D के बीच में 2 लेटर मिला RA, और यहाँ भी A और D के बीच में 2 लेटर BC है, तो यहाँ पर कुछ और है, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 लेटर की जगह तो बन गए। ठीक है, तो A और D भी पेयर बनेंगे। फिर इसके बाद देखिए R से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि P के साथ R के साथ पूरा पढ़ चुके हैं आप। तो अगर P से कोई रिपीट होता तो R से भी वो मिल जाता, मैच कर जाता, तो इसलिए R से दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब R के बाद कोई लेटर है भी नहीं तो पढ़ कर क्या करेंगे, सिर्फ A से, तो वो भी गैप है। फिर इसके बाद देखो A से ABCDE, A और E, A और E के बीच में कितने लेटर हैं भाई, तो A और E के बीच में 3 लेटर हैं, तो वहाँ भी 3 लेटर था अल्फ़ाबेट में। तो इस तरह से यहाँ पर 3 पेयर हो गए, किधर से, लेफ़्ट से। अब D के बाद देखिए आगे नहीं है, I के बाद S के बाद नहीं है, इधर से देखो, ये तो हमने लेफ़्ट से पढ़ा, इधर से भी पढ़ना पड़ेगा, तो इधर से कोई है तो बढ़ते क्रम में ही पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट क्रम में। EFGHIJKL कोई नहीं है, फिर इसके बाद STUV आगे कोई नहीं है, DI से पढ़ लो, IJKLMN नहीं मिला, D से भी नहीं मिला, इधर नहीं है, मतलब इसमें नहीं मिला लेकिन दूसरे में मिल सकते हैं। तो अगर कोई मिलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ के निकालिएगा। तो इसका आपका कितना पेयर बना, तो 3 पेयर्स बने। ठीक है, तो 3 पेयर्स में यहाँ पर ये आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट में भी हम लोग ढूंढेंगे भाई कि क्या स्टूडेंट में कितने बन रहे हैं। इसमें आपने इसका तो देख लिया, अब स्टूडेंट का देखो। ठीक है, तो देखो मैं स्टूडेंट का यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने ABCD इसमें पढ़े, ठीक वैसे ही हमें उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए S के बाद T है, तो वहाँ भी STU सब 3 लेटर एक साथ हैं स्टूडेंट में, तो 3 पेयर तो आपके ऐसे ही बन गए, है ना। तो इसको मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ST पहला पेयर हुआ, दूसरा S और U भी तो होगा, S और U के बीच में एक लेटर T। ठीक है, और तीसरा TU भी हो जाएगा, 3 पेयर तो ऐसे ही बन गया। STUVWXY कोई नहीं है। ठीक है, आगे अब नहीं बना, बस ये 3 बना। अब आप D से, तो D से E साथ में कोई साथ वाला लेटर है तो भी तो लिया जाएगा। अब A और B साथ में होते हैं तो वहाँ भी AB साथ में है किसी में तो ज़रूर होगा, वो काउंट होगा। तो DE साथ में होते हैं तो यहाँ भी DE ज़रूर काउंट होगा। तो DEFG नहीं है आगे फिर। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे देखिए, इधर आगे कोई नहीं है, मतलब लेफ़्ट साइड से सिर्फ आपको कितने बन गए, 4 बन गए। अब राइट साइड से देखिए कैसे देखेंगे, तो TUVWXYZ नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर Z आ गया और उसके बाद भी लेटर बाकी है तो Z के बाद फिर से ABCD नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, क्योंकि Z के बाद वो उल्टा आ जाएगा ना A से, यहाँ पर नहीं लिया जाता। ठीक, फिर देखो NOPQRS, ये बन गया NS। ठीक है, बना।
एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो एन एस भी यहाँ पर होगा। फिर ई एफ जी एच आई कोई नहीं है, डी से इधर कोई है नहीं, यू से इधर उल्टा ही हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना यहाँ पर बना 5 पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 5 आंसर आएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया कैसे इसमें पढ़ा जाता है। तो इसी ढंग से आपको यहाँ पर ले करके बनानी है। चलिए अगला इसका ट्राई कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग खुद बनाएं और फिर ऑप्शन मैच करें। यहाँ पर क्या है भाई, मोटिवेटेड है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ बड़े अक्षरों में, यहाँ पर आपको करके दिखाने में थोड़ा अच्छा रहेगा। मोटिवेटेड, आपके क्वेश्चन के लाइन वही रहेंगे, आपको यहाँ बतानी है कि वो कौन से कितने पेयर हैं। तो स्टार्ट करें पहले एम से, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, ओ से देखो ओ पी क्यू आर एस टी है, ओ टी बन गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद उतना आगे होगा नहीं, टी यू वी भी बना, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो है नहीं कोई, तो पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा। ठीक है, टी वी बन गया, मतलब ओ और टी, ये वाली ओ टी नहीं, ये वाली ओ टी बना है। ठीक है, और फिर इसका टी यू वी भी बना है। ओके, फिर आई से देखो आई जे के एल एम एन नहीं है, वी से आगे है नहीं तो पढ़ना नहीं है, ए से पढ़िए ए बी सी डी, ये ए डी बन गया। ठीक है, तो ये हमने जो लिया अभी लेफ्ट साइड से लिया। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई होगा नहीं लेफ्ट साइड से यहाँ पर। अब राइट साइड से देखते हैं भाई, तो देखिए डी और ई आया। ठीक है, तो डी और ई बनेगा ना राइट साइड से, डी ई, फिर आगे पढ़िए डी ई एफ जी एच आई, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, डी आई तो ई आई भी बनेंगे, डी आई बना तो ई आई भी अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आ गई, डी ई एफ जी एच आई ये हुआ ना, तो ई एफ जी एच आई भी हो जाएगा अपने आप, तो होना ही होना है। फिर आई के बाद जे के एल है कोई नहीं है, तो अगर नहीं तो और होता। ठीक है, तो ये आपके 3 लिख दिए। अब इस टी से पढ़ेंगे टी यू वी, देखो ये भी है टी यू वी, कितने हो गए भाई, 7 हो गए। ऑप्शन मैक्सिमम 7 ही, आगे मिलना नहीं है, लेकिन पढ़ के अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, वी के बाद यहाँ पर है नहीं, ए बी सी डी ई आई जे के एल अगर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हैं, 7 लेटर थे, 7 पेयर ऐसे थे जिनमें ये एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे होते हैं जो लंबे वर्ड होते हैं उसमें 8 8 9 9 10 मिलते हैं, तो ज़्यादातर ऑप्शन में मोर देन 4 मोर देन 5 करके ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। तो ठीक है, वैसे ही फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस टाइप के भी एसएससी में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे इस वाले सीरीज में ऐसे कितने डी हैं, हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रिसीडेड बाय के, जिनके ठीक पहले के हो एंड फॉलोड बाय क्यू, मतलब ठीक बाद में क्यू हो। ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक पहले के हो और ठीक बाद में क्यू हो, यानी हमें क्या ढूंढना है भाई, के डी क्यू। तो ऐसे के डी क्यू कितने आपको मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर के डी आर है, नहीं हो सकता, ये एक मिल गया के डी क्यू। ठीक है भाई, कोई आगे के डी क्यू ये भी मिल गया, दूसरा कोई के डी क्यू है आगे, नहीं है, के डी और क्यू, यानी डी से ऐसे पूछता है, डी से कितने डी ऐसे हैं जिनके प्रिसीडेड बाय के, मतलब ठीक पहले के हो और ठीक बाद में क्यू हो, ऐसे ही यहाँ पूछ रहा है। तो के डी क्यू जो मिला यहाँ पर कितने मिले, तो 2 मिले, ये ही सेकंड ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ के डी लिखा हुआ है, तो क्यू तो नहीं है ना, हमें ये के भी चाहिए क्यू भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एंड है, और एंड के जगह अगर और रहेगा या तो पहले या तो बाद में, तब ये काउंट हो जाता के डी, है ना। इधर डी क्यू अगर लिखा रहता डी क्यू, तो डी क्यू भी काउंट हो जाता। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा, और में भी देता है एंड में भी देता है। एंड का मतलब दोनों लागू होना चाहिए, और का मतलब कोई भी एक लागू हो गया तो चलेगा, जहाँ के डी मिल जाए वो भी चलेगा, क्यू ना हो तब भी चलेगा, डी क्यू मिले के ना लिखा हो तो जब भी चलता है, वो और में या में अगर ऐसे रहे तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर कैसे बनेगा। इसमें क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी एल्स आर देयर बिटवीन विच डू नॉट हैव आर प्रीसीडिंग नेम, ऐसे कितने एल हैं जिनके ठीक पहले आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट प्रीसीडेड, ओके देम, एंड ऑल्सो डू नॉट हैव टी फॉलोइंग देम,
ऐसे कितने एल हैं जिनके बाद टी भी नहीं होना चाहिए, ये आर एल टी नहीं आपको होना चाहिए साथ में, ठीक है। ऐसे कितने एल हैं जिनके ठीक पहले आर ना हो और ठीक बाद में टी ना हो। तो यहाँ पर ढूंढिए कितने आपको ऐसे एल मिलेंगे, ठीक है। तो क्या ये देखो ये एल है, तो क्या इसके ठीक पहले आर है? तो नहीं है। ठीक बाद में टी है? तो नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एल देखिए और कहीं पर है, एल 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 देखो आगे आगे आगे, ये आर एल टी है, ये तो होएगा ही नहीं, ठीक है। ये एल देखिए यहाँ पर क्या ये होगा, तो इस एल में बाद में टी मिल गया ना, स्टार्टिंग में आर भले नहीं है लेकिन टी तो मिल गया, तो ये नहीं काउंट होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ आपका यही है जो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट आंसर होंगे, ठीक है। ऐसे कितने एल हैं जिनके ठीक पहले आर नहीं है और ठीक बाद में टी नहीं है, ओके। चलिए इसमें देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर के ग्रुप में भी दिया रहता है तो पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने साथ में ये भी ले लिया क्वेश्चन, ताकि ये नंबर्स के ग्रुप में भी इसी टाइप के आपको साथ में देख लें। तो यहाँ पूछा क्या है भाई, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सिक्वेंस, दिए गए इसमें कितने ऐसे तीन हैं जिसके ठीक पहले 6 नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 9 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी 639 न दिखे। तो यहाँ पर 639 ना हो तो ऐसे कंडीशन में कितने तीन है जिनके पहले 6 भी ना हो और ठीक बाद में 9 भी नहीं है। तो आप 3 जैसे देखिए ये वाले 3, तो 3 के पहले 6 नहीं है और 9 नहीं है, तो ये काउंट होगा, ठीक है। क्या ये 3 काउंट होगा? तो ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जो बोला था वो नहीं होगा। क्या ये 3 काउंट होगा? क्योंकि 3 के पहले 6 नहीं है, कुछ भी लिखा हो सकता है, बाद में 9 भी नहीं है, ये भी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 3, क्या ये काउंट होगा? तो नहीं, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट बोल रहा है। फिर ये भी 3 होगा, नहीं, ठीक है। तो कितने ऐसे 3 मिले जिनके पहले 6 नहीं है, भाई कुछ और लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, 9 नहीं बाद में, तो यही आपका यहाँ पर 2 3 मिला, ठीक है। और कोई 3 ऐसा नहीं है यहाँ पर।